राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है और कोई भी कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी नहीं सुने तो वो कहानी अधूरी रहती है। तो चलो सुनते हैं गणेश जी की कहानी। शिव जी अधिकतर ध्यान में लीन रहते थे, जिससे पार्वती जी अकेली पड़ जाती थी, किंतु शिव जी की उपस्थिति उन्हें बहलाए रखती थी। एक बार शिव जी संसार भ्रमण को गए, तब पार्वती जी बिल्कुल अकेली पड़ गई। तब उन्होंने आटा लिया, आटे में तेल और हल्दी पानी डालकर बदन पर उपटन मला। निकले हुए मेल के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति बड़ी सुंदर बनी तो पार्वती जी ने तप के बल से उसे संजीवन कर दिया और उसमें प्राण डाल दिए। एक दिन पार्वती जी स्नान करने के लिए जाते समय उसे कह गई कि वह द्वार पर बैठे और किसी को भी भीतर न आने दे। संयोग से उस दिन शिवजी भ्रमण से लौट आए। शिवजी भ्रमण के दौरान ही भोगवती नदी में स्नान भी करके आए थे। सो थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, किंतु द्वार पर बैठा बालक उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था। थकान से चूर शिव जी ने बालक को बहुत समझाया कि यह उनका घर है और वे यहाँ के स्वामी हैं, लेकिन बालक नहीं माना। तो शिवजी कुपित होकर त्रिशूल से बालक का सिर काट कर अंदर चले गए। शिवजी जब अंदर पहुँचे तो पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आए? द्वार पर तो मैंने एक बालक को छोड़ रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। शिवजी ने बताया कि बालक मुझको ही अंदर आने नहीं दे रहा था, सो मैंने उसकी गर्दन काट दी। इतना कहते ही पार्वती रोने लगी। यह देख शिवजी से रहा नहीं गया और उन्होंने पार्वती को चुप कराकर वचन दिया कि वे उसमें जीव डालेंगे। सेवकों को आदेश दिया कि बालक का सिर ढूंढकर लाओ। सेवकों को सिर मिलता कहाँ, वो तो कटते ही चंद्रलोक में चला गया। शिवजी ने गणों से कहा, जो माता बालक को पीठ देकर सो रही हो उसका सिर काट कर ले आओ। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, सो उसी का सिर काटकर ले आए। शिवजी ने धड़ पर सिर जोड़कर कमंडल से जल छिड़का और बालक जीवित हो गया। बालक को देखकर पहले से रो रही पार्वती जी जोर जोर से रोने लगी। शिवजी ने कारण पूछा तो कहने लगी, लोग हंसेंगे और कहेंगे कि पार्वती के बालक को देखो, सूप जैसे कान, लंबी सूंड, कैसा रूप है। तब शिवजी ने पार्वती जी को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं पहली पूजा का अधिकार तेरे पुत्र गणेश को देता हूँ। लोग पहले गणेश जी की पूजन करने के बाद और पूजा करेंगे। कोई भी शुभ कार्य प्रथम गणेश पूजा के बिना अधूरा ही रहेगा। आज की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाएगा। बालक को देख शिवजी के बालों में से चंद्रदेव मुस्कुराए। इसी से चंद्रदेव को श्राप लग गया। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से उनके श्राप का थोड़ा फल दर्शन करने वाले को भी लगता है। इसी से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। शिवजी ने पार्वती को कहा, आज से यह बालक गणेश तेरा पुत्र कहलाएगा। बोलो पार्वती पुत्र गणेश की जय, महाराजा गणेश की जय। तो भक्तों, ये थी गणेश जी की कहानी और तभी से सभी माता बहनाएं अपने बच्चों को पीठ देके कभी नहीं सोती है, बच्चे को अपने मुंह के सामने सुलाती है। कभी भी छोटे बच्चे को पीठ देके नहीं सोनी चाहिए। ये सभी माताओं को ध्यान रखना है।
बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जय गणेश जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।